हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पति का प्यार। चलिए शुरू करते हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक स्थान पर पति और पत्नी अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहते थे, परंतु कुछ समय के बाद पति पत्नी और परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसे परिवार में कलह रहता था। पत्नी का व्यवहार अपने पति के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था, परंतु फिर भी उसका पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। परंतु परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए पति ने माँ बाप, भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर पत्नी को बहुत प्यास लगी। पति पानी लेने गया, पानी दूर था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो पत्नी को मरी पाया। पति बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि पुत्र, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग अपनी पत्नी को देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। पति ने यह स्वीकार कर लिया। पत्नी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बारा में पहुंचकर पति ने कहा, प्रिय तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। पति के जाने के बाद पत्नी अकेली रह गई। उसी समय बारा के कुएं पर एक लंगड़ा किंतु सुंदर जवान राहत चला रहा था। उससे हंसकर बोली, वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। पति जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो पत्नी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। जब वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो पत्नी ने पति से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने को भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। पति ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे। पत्नी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। पति को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर पत्नी और लंगड़े ने मिलकर पति को धोखे से कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़े। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने पत्नी की पैटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीनकर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर पत्नी ने कहा, यह मेरा पति है। अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत पति भी उसी राज्य में पहुंच गया। पत्नी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना वैरी है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। पति ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने उसकी पत्नी को, देवी, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। पत्नी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। पति ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। पत्नी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। पति ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। सीख, जिस रिश्ते में हमें प्यार और इज्जत मिलती है उस रिश्ते को और उस इंसान को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए।